सन 1954 से पहले दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों का मानना था कि एक इंसान के लिए 4 मिनट के अंदर 1 मील दौड़ना असंभव है। उनका कहना था कि अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो उसका दिल फट जाएगा, फेफड़े काम करना बंद कर देंगे। ये सिर्फ एक कठिन काम नहीं था, ये एक बायोलॉजिकल लिमिट मानी जाती थी। दशकों तक धावक कोशिश करते रहे, लेकिन 4 मिनट 1 सेकंड, 4 मिनट 2 सेकंड पर आकर रुक जाते। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में एक दीवार थी। फिर आया 6 मई 1954 का दिन। रॉजर बैनिस्टर नाम के एक शख्स ने उस दीवार को तोड़ दिया। उसने 3 मिनट 59.4 सेकंड में दौड़ पूरी की। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, कहानी तो यहां से शुरू होती है। हैरानी की बात यह थी कि जिस रिकॉर्ड को सदियों तक कोई नहीं तोड़ पाया, बैनिस्टर के रिकॉर्ड तोड़ने के सिर्फ 46 दिनों बाद ही जॉन लैंडी नाम के धावक ने उसे फिर से तोड़ दिया। और अगले 1 साल के अंदर कई और धावकों ने 4 मिनट का बैरियर तोड़ दिया। अचानक ऐसा क्या बदल गया? इंसानों के फेफड़े नहीं बदले थे, सड़कें नहीं बदली थीं, जूते नहीं बदले थे। बदला था तो सिर्फ एक चीज, विश्वास। जब तक उन्हें लगता था ये असंभव है, वो नहीं कर पाए। जब एक ने करके दिखा दिया तो असंभव शब्द संभव में बदल गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत के सबसे बेहतरीन बुक समरी चैनल रीडर्स इनसाइट में। आज हम जिस किताब को डिकोड करने जा रहे हैं वो आपके दिमाग के इसी 4 मिनट बैरियर को तोड़ने के लिए लिखी गई है। किताब का नाम है डू द इम्पॉसिबल, जिसे लिखा है इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग ऑथर थाइबो म्यूरिसे ने। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि हम ऊपर ऊपर से बात नहीं करेंगे, हम गहराई में उतरेंगे। हम जानेंगे कि साधारण लोग असाधारण कैसे बनते हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। कहानी शुरू करते हैं नील से। नील 26 साल का है, मिडिल क्लास फैमिली, इंजीनियरिंग की डिग्री और आंखों में ढेर सारे सपने। वो पिछले 3 साल से अपना खुद का बिजनेस खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। यूट्यूब चैनल चला रहा है, फ्रीलांसिंग कर रहा है, लेकिन हाथ में क्या आ रहा है? सिर्फ नाकामी। आज नील कैफे डायरीज के कोने वाली टेबल पर बैठा है। उसके सामने एक डायरी खुली है जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, आई एम अ लूजर, मैं हारा हुआ हूं। तभी वहां प्रोफेसर कबीर आते हैं। प्रोफेसर कबीर एक रिटायर्ड साइकोलॉजिस्ट हैं जो अब ह्यूमन पोटेंशियल यानी इंसानी क्षमता पर रिसर्च करते हैं। प्रोफेसर कबीर नील की डायरी पर नजर डालते हुए, कड़े शब्द हैं दोस्त, खुद को लूजर डिक्लेयर कर दिया, कोर्ट का फैसला आने से पहले ही। नील हताशा में सिर उठाते हुए, फैसला आ चुका है सर, पिछले 3 साल से घिस रहा हूं। मेरे साथ के लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं, विदेश जा रहे हैं और मैं वहीं का वहीं हूं। मुझे लगता है सर, हर किसी की एक लिमिट होती है, शायद मेरी लिमिट यही है, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए नहीं बना। प्रोफेसर कबीर मुस्कुराते हुए कुर्सी खींचते हैं। लिमिट? नील, तुम वही गलती कर रहे हो जो 99% लोग करते हैं। तुम अपनी अजम्पशंस यानी मान्यताओं को सच्चाई समझ रहे हो। ऑथर थाइबो म्यूरिसे की इस किताब का चैप्टर 1 यही है, फंडामेंटल अजम्पशंस अबाउट ह्यूमन बीइंग्स। नील, सर ये किताबी बातें हैं, रियलिटी अलग होती है। रियलिटी? चलो रियलिटी पर बात करते हैं। नील, मुझे एक बात बताओ, जब एक सर्कस के हाथी के बच्चे को जंजीर से बांधा जाता है तो वो उसे नहीं तोड़ पाता, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, 5000 किलो का हो जाता है, तब उसे एक मामूली रस्सी से बांधते हैं। वो उसे एक झटके में तोड़ सकता है, पर वो कोशिश भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि वो नहीं तोड़ सकता। बिल्कुल सही, उसे लगता है, ये उसकी मान्यता है, उसकी सच्चाई नहीं। इंसान भी ऐसे ही हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, ज्यादा उड़ो मत, औकात में रहो। ये बातें हमारे दिमाग की वो रस्सियां हैं जिन्होंने तुम्हारी असीमित क्षमता को बांध रखा है। तुम फेल इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि तुम में कमी है, तुम फेल इसलिए हो रहे हो क्योंकि तुम्हारा मॉडल ऑफ रियलिटी यानी दुनिया को देखने का नक्शा ही गलत है। चैप्टर 2, द पावर ऑफ अजम्पशंस, चश्मे का खेल। नील प्रोफेसर की बातें सुन रहा था, पर उसका तार्किक दिमाग अभी भी बहस कर रहा था। सर, मैं मानता हूं कि सोच का फर्क पड़ता है, लेकिन अगर मैं मान भी लूं कि मैं अमीर बन सकता हूं, तो क्या पैसे आसमान से टपकने लगेंगे? मेरी जेब तो अभी भी खाली है, ये एक फैक्ट है, इसे मैं कैसे नकारूं? प्रोफेसर कबीर, यही तो चैप्टर 2 का सार है नील, द पावर ऑफ अजम्पशंस। ऑथर कहते हैं कि हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, हम दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे हम हैं। इसे ऐसे समझो। प्रोफेसर अपनी जेब से एक लाल रंग का चश्मा निकालते हैं। अगर मैं ये लाल चश्मा पहन लूं तो मुझे ये सफेद दीवार कैसी दिखेगी?
लाल दिखेगी। और अगर मैं तुमसे कहूं कि नहीं नील, दीवार सफेद है, तो क्या तुम मानोगे? नहीं, क्योंकि तुम्हें तो लाल दिख रही है। तुम्हारी मान्यताएं ये चश्मा है। अभी तुमने एक चश्मा पहना है जिस पर लिखा है सफलता मुश्किल है। इसलिए तुम्हारा दिमाग तुम्हें हर वो सबूत लाकर देगा जो ये साबित करे कि सफलता मुश्किल है। तुम्हें न्यूज़ में मंदी दिखेगी, तुम्हें ऐसे दोस्त मिलेंगे जो बेरोजगार हैं, तुम्हें अपनी कमियां दिखेंगी। तुम्हारा दिमाग एक एविडेंस फाइंडिंग मशीन है। तुम जो मानोगे ये उसे सच साबित कर देगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? चश्मा बदलो, खुद को चुनौती दो। जब भी तुम्हारे दिमाग में ख्याल आए कि मैं ये नहीं कर सकता, तो खुद से पूछो, क्या ये सच है या ये सिर्फ मेरी एक अजम्पशन है? क्या दुनिया में कोई ऐसा है जो तुम्हारी जैसी स्थिति में था और सफल हुआ? अगर एक भी इंसान है तो इसका मतलब ये असंभव नहीं है, तुमने बस मान लिया है। चैप्टर 3, द 3 लॉज ऑफ बिलीफ, विश्वास के 3 नियम, डीप डाइव। कैफे में अब भीड़ बढ़ने लगी थी, लेकिन नील का पूरा ध्यान प्रोफेसर की बातों पर था। उसे पहली बार महसूस हो रहा था कि शायद गलती उसकी मेहनत में नहीं, उसकी सोच की बुनियाद, फाउंडेशन में है। प्रोफेसर कबीर, नील, मान्यताओं को जड़ से उखाड़ने के लिए तुम्हें विश्वास के 3 नियम समझने होंगे। ये इस किताब का सबसे पावरफुल हिस्सा है। ध्यान से सुनना। मैं सुन रहा हूं सर। प्रोफेसर कबीर, नियम नंबर 1, बिलीव्स एक्ट एज फिल्टर्स। विश्वास फिल्टर का काम करते हैं। तुम्हें पता है, हमारे आसपास हर सेकंड करोड़ों इन्फॉर्मेशन होती हैं, लेकिन हमारा दिमाग उन सबको प्रोसेस नहीं कर सकता, इसलिए वो फिल्टर लगाता है। अगर तुम्हारा विश्वास है कि दुनिया मतलबी है, तो तुम्हारा दिमाग किसी की अच्छी हरकत को भी शक के फिल्टर से देखेगा। अगर कोई तुम्हारी मदद करेगा तो तुम सोचोगे जरूर इसे मुझसे कुछ चाहिए। तुमने अच्छाई को फिल्टर करके बाहर फेंक दिया। वहीं अगर तुम मानते हो कि दुनिया अवसरों से भरी है, तो तुम्हें कचरे में भी सोना दिखाई देगा। मतलब मैं खुद अपने अवसरों को ब्लॉक कर रहा हूं। बिल्कुल। अब आता है नियम नंबर 2, बिलीव्स आर सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज। विश्वास खुद को सच साबित करते हैं। मेडिकल साइंस में इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। अगर एक मरीज को चीनी की गोली दी जाए और कहा जाए कि यह दुनिया की सबसे ताकतवर दवा है, तो कई बार मरीज सच में ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके विश्वास ने उसके शरीर की केमिस्ट्री बदल दी। ठीक वैसे ही अगर तुम मानते हो कि तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो जब तुम स्टेज पर जाओगे, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे हाथ कपाने लगेगा, गला सूखने लगेगा, सिर्फ तुम्हें सही साबित करने के लिए। तुम वो बन जाते हो जो तुम मानते हो। ये तो डरावना है सर। इसका मतलब मैं अपने फेलियर को खुद ही अट्रैक्ट कर रहा हूं। हाँ, लेकिन डरो मत, क्योंकि नियम नंबर 3 सबसे शानदार है। नियम नंबर 3, बिलीव्स कैन बी चेंज्ड। विश्वास बदले जा सकते हैं। नील, तुम्हारा नाम नील है, ये फैक्ट है। तुम इसे आसानी से नहीं बदल सकते। लेकिन मैं कमजोर हूं, ये फैक्ट नहीं है, ये एक विचार है। और विचार कपड़ों की तरह होते हैं। अगर पुराना कपड़ा फट गया है या छोटा हो गया है, तो उसे उतारो और नया पहन लो। तुम्हें अपनी पुरानी मान्यताओं के साथ जीने की कोई मजबूरी नहीं है। तुम इसी वक्त इसी कैफे में बैठे बैठे एक नया विश्वास चुन सकते हो। चैप्टर 4, द 3 मेटा बिलीव्स, दिमाग का नया ऑपरेटिंग सिस्टम। नील ने अपनी डायरी का पन्ना पलटा। वो अब अपनी पुरानी मान्यताओं को काटने के लिए तैयार था, लेकिन उसके मन में एक नई दुविधा थी। सर, आपकी बात समझ गया। मुझे अपने पुराने सड़े हुए विश्वास बदलने हैं, लेकिन सवाल ये है कि मैं उनकी जगह क्या डालूं? मेरे दिमाग में हजारों छोटे छोटे नेगेटिव विचार हैं। मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं दिखता, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। क्या मुझे हर एक को अलग अलग ठीक करना होगा? इसमें तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। प्रोफेसर कबीर हंसते हुए, यही तो लोग गलती करते हैं। वो पेड़ की पत्तियों को काटते हैं, जड़ को नहीं। तुम्हें हजारों विश्वास बदलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अपने दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम बदलना है। नील, ऑपरेटिंग सिस्टम? हाँ, ऑथर तीबो म्यूरिस ने चैप्टर 4 में 3 ऐसे महाविश्वास दिए हैं जो बाकी सभी विश्वासों के बाप हैं। अगर तुमने सिर्फ इन 3 को अपने दिमाग में इंस्टॉल कर लिया, तो बाकी छोटे मोटे डर अपने आप गायब हो जाएंगे। नील, डायरी में पेन तैयार करते हुए बताइए सर, वो 3 महाविश्वास क्या हैं? महाविश्वास नंबर 1, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सब कुछ संभव है। ये तो मोटिवेशनल पोस्टर वाली लाइन लगती है। फर्क लाइन में नहीं, उसे महसूस करने में है। देखो नील, जब तुम मानते हो कि यह संभव नहीं है, तो तुम्हारा दिमाग सोचना बंद कर देता है, वो सो जाता है। लेकिन जैसे ही तुम मानते हो यह संभव है, तुम्हारा दिमाग कैसे यानी हाउ मोड में आ जाता है।
एलन मस्क ने जब सोचा कि वो मंगल ग्रह पर बस्ती बसाएंगे तो दुनिया ने कहा पागल है, लेकिन मस्क का मेटा बिलीफ था कि ये संभव है। इसलिए उनका दिमाग रास्ते खोजने लगा। रॉकेट सस्ता कैसे बनेगा, फ्यूल कैसे बचेगा। जब तुम मान लेते हो कि संभव है तो तुम बहाने बनाना छोड़ देते हो और रास्ते बनाना शुरू कर देते हो। प्रोफेसर कबीर, महाविश्वास नंबर 2, देयर इज ऑलवेज अ वे। रास्ता हमेशा मौजूद होता है। नील, कल्पना करो तुम एक भूल भुलैया में फंसे हो। अगर तुम्हें यकीन हो जाए कि इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है तो तुम क्या करोगे? मैं कोशिश करना छोड़ दूंगा, वहीं बैठ जाऊंगा। बिल्कुल, और यही तुम पिछले 3 साल से कर रहे हो। तुम डिप्रेशन में इसलिए नहीं क्योंकि तुम फेल हुए, तुम डिप्रेशन में इसलिए हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें 100% यकीन हो कि रास्ता है, बस तुम्हें अभी दिखा नहीं है, तो तुम क्या करोगे? मैं ढूंढता रहूंगा, दीवारें टटोलूंगा, खोदूंगा। करेक्ट। ये बिलीफ तुम्हें एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड इंसान बनाता है। जब बिजनेस फेल हो तो रोना नहीं है, बस ये याद रखना है कि रास्ता है, मुझे बस उसे ढूंढना है। प्रोफेसर कबीर, और अब सबसे बड़ा अस्त्र, महाविश्वास नंबर 3, आई कैन लर्न एनीथिंग। मैं कुछ भी सीख सकता हूं। कुछ भी? हाँ, कुछ भी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बिजनेस नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें सेल्स नहीं आती, तो सेल्स सीख लो। अगर कोडिंग नहीं आती, सीख लो। इंसानी दिमाग प्लास्टिक की तरह है, इसे किसी भी स्किल में ढाला जा सकता है। जिस दिन तुमने ये मान लिया कि मैं कुछ भी सीख सकता हूं, उस दिन तुम्हारी डिक्शनरी से मैं ये नहीं कर सकता शब्द हमेशा के लिए मिट जाएगा। नील ने अपनी डायरी का पन्ना पलटा। वो अब अपनी पुरानी मान्यताओं को काटने के लिए तैयार था, लेकिन उसके मन में एक नई दुविधा थी। सर, आपकी बात समझ गया। मुझे अपने पुराने सड़े हुए विश्वास बदलने हैं, लेकिन सवाल यह है कि मैं उनकी जगह क्या डालूं? मेरे दिमाग में हजारों छोटे छोटे नेगेटिव विचार हैं। मैं स्मार्ट नहीं हूं, मैं अच्छा नहीं दिखता, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। क्या मुझे हर एक को अलग अलग ठीक करना होगा? इसमें तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। प्रोफेसर कबीर हंसते हुए, यही तो लोग गलती करते हैं। वो पेड़ की पत्तियों को काटते हैं, जड़ को नहीं। तुम्हें हजारों विश्वास बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अपने दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम बदलना है। ऑपरेटिंग सिस्टम? हाँ, ऑथर थिबॉट म्यूरिस ने चैप्टर 4 में 3 ऐसे महाविश्वास दिए हैं जो बाकी सभी विश्वासों के बाप हैं। अगर तुमने सिर्फ इन 3 को अपने दिमाग में इंस्टॉल कर लिया तो बाकी छोटे मोटे डर अपने आप गायब हो जाएंगे। नायरी में पेन तैयार करते हुए, बताइए सर, वो 3 महाविश्वास क्या हैं? प्रोफेसर कबीर, महाविश्वास नंबर 1, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सब कुछ संभव है। ये तो मोटिवेशनल पोस्टर वाली लाइन लगती है। फर्क लाइन में नहीं, उसे महसूस करने में है। देखो नील, जब तुम मानते हो कि यह संभव नहीं है तो तुम्हारा दिमाग सोचना बंद कर देता है, वो सो जाता है। लेकिन जैसे ही तुम मानते हो यह संभव है, तुम्हारा दिमाग कैसे यानी हाउ मोड में आ जाता है। एलन मस्क ने जब सोचा कि वो मंगल ग्रह पर बस्ती बसाएंगे तो दुनिया ने कहा पागल है, लेकिन मस्क का मेटा बिलीफ था ये संभव है। इसलिए उनका दिमाग रास्ते खोजने लगा। रॉकेट सस्ता कैसे बनेगा, फ्यूल कैसे बचेगा। जब तुम मान लेते हो कि संभव है तो तुम बहाने बनाना छोड़ देते हो और रास्ते बनाना शुरू कर देते हो। प्रोफेसर कबीर, महाविश्वास नंबर 2, देयर इज ऑलवेज अ वे। रास्ता हमेशा मौजूद होता है। नील, कल्पना करो तुम एक भूल भुलैया में फंसे हो। अगर तुम्हें यकीन हो जाए कि इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है तो तुम क्या करोगे? मैं कोशिश करना छोड़ दूंगा, वहीं बैठ जाऊंगा। बिल्कुल, और यही तुम पिछले 3 साल से कर रहे हो। तुम डिप्रेशन में इसलिए नहीं क्योंकि तुम फेल हुए हो, तुम डिप्रेशन में इसलिए हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें 100% यकीन हो कि रास्ता है, बस तुम्हें अभी दिखा नहीं है, तो तुम क्या करोगे? मैं ढूंढता रहूंगा, दीवारें टटोलूंगा, खोदूंगा। करेक्ट। ये बिलीफ तुम्हें एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड इंसान बनाता है। जब बिजनेस फेल हो तो रोना नहीं है, बस ये याद रखना है रास्ता है, मुझे बस उसे ढूंढना है। और अब सबसे बड़ा अस्त्र, महाविश्वास नंबर 3, आई कैन लर्न एनीथिंग। मैं कुछ भी सीख सकता हूं। कुछ भी? हाँ, कुछ भी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बिजनेस नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें सेल्स नहीं आती, तो सेल्स सीख लो। कोडिंग नहीं आती, सीख लो। इंसानी दिमाग प्लास्टिक की तरह है, इसे किसी भी स्किल में ढाला जा सकता है। जिस दिन तुमने ये मान लिया कि मैं कुछ भी सीख सकता हूं, उस दिन तुम्हारी डिक्शनरी से मैं ये नहीं कर सकता शब्द हमेशा के लिए मिट जाएगा।
नील के चेहरे पर अब एक अलग ही तेज था। उसे लग रहा था जैसे उसके हाथ में एक जादू की छड़ी आ गई हो। लेकिन प्रोफेसर कबीर के पास एक आखिरी पाठ बचा था। प्रोफेसर कबीर, नील, जाने से पहले चैप्टर 5 का एक आखिरी सच सुन लो। इसे कहते हैं सब्जेक्टिव रियलिटी, व्यक्तिगत वास्तविकता। नील, ये क्या है सर? देखो, इस दुनिया में 2 तरह की रियलिटी होती है। पहली है ऑब्जेक्टिव रियलिटी, जैसे अभी रात है या तुम्हारी जेब में 100 रुपए हैं, इसे तुम बदल नहीं सकते। दूसरी है सब्जेक्टिव रियलिटी, कि उस 100 रुपए होने का मतलब क्या है। क्या 100 रुपए होने का मतलब ये है कि तुम गरीब हो, या इसका मतलब ये है कि अभी भी तुम्हारे पास एक स्टार्टअप शुरू करने के लिए 100 रुपए का सीड फंड है? नील मुस्कुराते हुए, नजरिया, सिर्फ नजरिया नहीं, पावर। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी खुशियां बाहरी दुनिया पर निर्भर है। जब मेरे पास गाड़ी आएगी तब मैं खुश होऊंगा, जब चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे तब मैं सफल मानूंगा। ये गुलामी है नील। तुम अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में दे रहे हो। ऑथर कहते हैं, यू आर दी ऑथर ऑफ योर ओन स्टोरी। तुम अपनी कहानी के लेखक खुद हो। तुम्हारे साथ क्या होता है ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन तुम उसे अपनी कहानी में कैसे लिखते हो ये तुम्हारे हाथ में है। प्रोफेसर कबीर ने नील की डायरी उठाई और उसे पेन वापस दिया। प्रोफेसर कबीर, स्टीव जॉब्स को उनकी अपनी ही कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था। ये एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी थी, बहुत बड़ी बेइज्जती। अगर वो चाहते तो अपनी सब्जेक्टिव रियलिटी बना लेते कि मैं बर्बाद हो गया। लेकिन उन्होंने अपनी रियलिटी क्या बनाई? उन्होंने कहा, यह मेरे साथ हुई सबसे अच्छी घटना है, क्योंकि अब मैं फिर से जीरो से शुरू कर सकता हूं। और उन्होंने पिक्सार और नेक्स्ट जैसी कंपनियां बना दी। उन्होंने अपने फुल स्टॉप को कॉमा में बदल दिया। नील, तुम्हारी डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, आई एम अ लूजर, मैं हारा हुआ हूं। यह तुम्हारी पुरानी सब्जेक्टिव रियलिटी थी। अब जब तुम्हारे पास ये नए टूल्स हैं, तुम क्या लिखना चाहोगे? नील ने डायरी खोली, उसने उस पुराने पन्ने को फाड़ दिया। उसने पेन उठाया, एक गहरी सांस ली और नए पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा, आई एम अ लर्नर एंड फॉर मी एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैं एक सीखने वाला हूं और मेरे लिए सब कुछ संभव है। दोस्तों, नील की जिंदगी उस एक शाम से बदल गई। समस्याएं खत्म नहीं हुई, लेकिन उनसे लड़ने वाला नील बदल गया। हाथी ने रस्सी तोड़ दी थी। ये थी डू द इम्पॉसिबल के पार्ट 1 की कहानी। हमने सीखा कि कैसे हमारी अजम्पशंस, हमारे बिलीव्स और हमारी सब्जेक्टिव रियलिटी ही हमारी दुनिया बनाती है। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। सिर्फ माइंडसेट बदलने से आप असाधारण नहीं बनते, आपको एक्शन लेना होगा। और एक्शन भी नॉर्मल नहीं, आपको चाहिए एक्सट्रीम लेवरेज। अगले पार्ट में हम जानेंगे वो 7 लीवरेज पॉइंट्स जो अमीरों को और अमीर बनाते हैं। हम बात करेंगे फोकस, एनर्जी और अदर पीपल्स मनी की। पार्ट 1 में हमने देखा कि नील ने अपनी लिमिटिंग बिलीव्स की जंजीरें तोड़ दी थीं। उसने मान लिया था कि उसके लिए सब कुछ संभव है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ ये मानने से कि मैं पहाड़ तोड़ सकता हूं, पहाड़ नहीं टूटता। पहाड़ तोड़ने के लिए हथौड़ा चाहिए होता है। अगले दिन सुबह पार्क में नील प्रोफेसर कबीर से मिला। वो जोश में था, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज्ड भी। नमस्कार सर, मैंने अपना माइंडसेट बदल लिया है। मुझे यकीन है मैं अमीर बन सकता हूं। लेकिन सर, मैं मेहनत तो अब भी गधे की तरह कर रहा हूं, फिर भी रिजल्ट्स कछुए की तरह क्यों आ रहे हैं सर? प्रोफेसर कबीर मुस्कुराते हुए बोले, क्योंकि नील, तुम हार्ड वर्क कर रहे हो, स्मार्ट वर्क नहीं। तुम पहाड़ को अपने नंगे हाथों से धकेलने की कोशिश कर रहे हो। तो मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें चाहिए लेवरेज। हजारों साल पहले आर्किमिडीज ने एक बात कही थी, Give me a lever long enough and a fulcrum on which to place it, and I shall move the world. मुझे एक काफी लंबा लीवर दो और खड़े होने की जगह दो, मैं पूरी दुनिया को हिला दूंगा। किताब के पार्ट 2 में ऑथर तिबॉट म्यूरिस हमें वो 7 लेवर्स देते हैं जिनका इस्तेमाल करके एक साधारण इंसान असाधारण रिजल्ट्स पैदा करता है। तैयार हो उन 7 हथियारों को जानने के लिए? बिल्कुल सर, बताइए पहला हथियार कौन सा है? लेवर 1, थॉट्स, साइज एंड इंटेंसिटी। पहला लीवरेज है थॉट्स, यानी तुम्हारे विचारों का आकार और उनकी तीव्रता। नील, मुझे बताओ, 1 लाख रुपए कमाने में और 1 करोड़ रुपए कमाने में क्या फर्क है? 1 करोड़ कमाने में 100 गुना ज्यादा मेहनत लगेगी। यही तुम्हारी गलत फहमी है। मेहनत 100 गुना नहीं लगती, बस स्ट्रैटेजी बदल जाती है। अगर तुम छोटा सोचते हो, जैसे 1 लाख कमाना, तो तुम सोचोगे कि मैं और ज्यादा घंटे काम कर लूं।
लेकिन अगर तुम बड़ा सोचते हो, जैसे 1 करोड़ कमाना, तो तुम जान जाओगे कि अकेले काम करके ये नहीं हो सकता। तुम टीम बनाने की सोचोगे, सिस्टम बनाने की सोचोगे। ऑथर कहते हैं थिंकिंग बिग अपने आप में एक लेवरेज है। जब तुम बड़ा सोचते हो तो तुम्हारी समस्याएं बदल जाती हैं, तुम्हारे रास्ते बदल जाते हैं। छोटा सोचना और बड़ा सोचना दोनों में एनर्जी उतनी ही लगती है, तो क्यों ना बड़ा सोचा जाए। नील को महसूस हुआ कि वो अपनी मेहनत से नहीं, अपनी छोटी सोच से रुका हुआ था। प्रोफेसर कबीर, अब आते हैं दूसरे लीवरेज पर। यह सुनने में पहले जैसा लगता है पर है नहीं। दूसरा लीवरेज है थिंकिंग, यानी सोचने की प्रक्रिया। नील, सर थॉट्स और थिंकिंग में क्या फर्क है? प्रोफेसर कबीर, बहुत बड़ा फर्क है। थॉट्स वो हैं जो तुम्हारे दिमाग में अपने आप आते हैं, जैसे भूख लगी है, आज क्या पहनूं, ये शोर है। लेकिन थिंकिंग एक एक्टिव प्रोसेस है। क्या तुमने कभी सिर्फ एक कमरे में बैठकर बिना फोन के एक कागज पेन लेकर 1 घंटा सिर्फ सोचा है? नील, नहीं सर, इतना टाइम किसके पास है? प्रोफेसर कबीर, तभी तुम फंसे हुए हो। बिल गेट्स और वॉरेन बफेट जैसे लोग थिंकिंग टाइम शेड्यूल करते हैं। वो हफ्तों तक सिर्फ सोचते हैं। याद रखना नील, 1 घंटे की सही थिंकिंग तुम्हें 1 साल की गधों वाली मेहनत से बचा सकती है। ज्यादातर लोग रिएक्ट करते हैं, सोचते नहीं। अगर तुम दिन में सिर्फ 30 मिनट भी अपनी प्रॉब्लम्स पर गहराई से सोचो तो तुम अपने कंपेटिटर्स से मीलों आगे निकल जाओगे। यह है दिमाग का लीवरेज। तीसरा लीवरेज, जो मेरा फेवरेट है, पर्सनल ग्रोथ, यानी व्यक्तिगत विकास। जिम रॉन ने कहा था, लर्न टू वर्क हार्डर ऑन योरसेल्फ देन यू डू ऑन योर जॉब, यानी अपनी नौकरी से ज्यादा खुद पर मेहनत करो। मतलब स्किल सीखना, सिर्फ स्किल्स नहीं, हाई वैल्यू स्किल्स सीखना। देखो, अगर तुम एक मजदूर हो और तुम दिन रात मेहनत करते हो, तब भी तुम एक सीमा तक ही कमा पाओगे। लेकिन अगर तुम पब्लिक स्पीकिंग सीख लो, साइकोलॉजी सीख लो या पर्सुएशन, लोगों को मनाना सीख लो, तो तुम एक ही बार बोलकर लाखों लोगों को प्रभावित कर सकते हो। तुम्हारी स्किल्स एक मल्टीप्लायर है। अगर तुम्हारी स्किल लेवल 1 है तो मेहनत का रिजल्ट 1x आएगा। अगर स्किल लेवल 10 है तो उसी मेहनत का रिजल्ट 10x आएगा। खुद पर इन्वेस्ट करना सबसे बड़ा लीवरेज है। प्रोफेसर कबीर, और अब चौथा लीवरेज, जिसके बिना आज के जमाने में अमीर बनना लगभग नामुमकिन है, टेक्नोलॉजी। नील, मैं तो टेक्नोलॉजी यूज करता हूं सर, पूरा दिन फोन पर रहता हूं। प्रोफेसर कबीर, सख्ती से, तुम टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर रहे, टेक्नोलॉजी तुम्हें यूज कर रही है। तुम कंज्यूमर हो, क्रिएटर नहीं। लीवरेज का मतलब है मशीनों से अपना काम करवाना। पहले अगर दुकान खोलनी थी तो 10 लोग चाहिए थे। आज एक सॉफ्टवेयर, एक वेबसाइट या एक AI टूल जैसे चैट GPT 100 लोगों का काम अकेले कर सकता है। सॉफ्टवेयर थकता नहीं है, सोता नहीं है, छुट्टी नहीं मांगता। नील, तुम्हें यह देखना होगा कि तुम्हारे काम का कौन सा हिस्सा ऑटोमेट हो सकता है। कोड, कंटेंट और एल्गोरिथम्स ये आधुनिक दुनिया के फ्री मजदूर हैं, इनका इस्तेमाल करो। प्रोफेसर कबीर, नील, हमने टेक्नोलॉजी की बात की, लेकिन टेक्नोलॉजी एक 2-धारी तलवार है। ये तुम्हें सुपर पावर भी दे सकती है और तुम्हारा सबसे कीमती खजाना लूट भी सकती है। नील, मेरा खजाना मतलब पैसा? प्रोफेसर कबीर, नहीं, तुम्हारा फोकस यानी ध्यान। ये है 5वां लीवरेज। सोचो, एक 100 वॉट का बल्ब पूरे कमरे को रोशनी देता है, लेकिन कागज का एक टुकड़ा नहीं जला सकता। लेकिन एक लेजर जो उतनी ही ऊर्जा का इस्तेमाल करती है, लोहे को काट सकती है। फर्क क्या है? फोकस। लेजर अपनी सारी ऊर्जा एक ही बिंदु पर केंद्रित करती है। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ी बीमारी है। जो इंसान दिन में 4 घंटे बिना फोन देखे, बिना नोटिफिकेशन चेक किए डीप वर्क यानी गहराई से काम कर सकता है, वो उस इंसान को हरा देगा जो 12 घंटे डिस्ट्रैक्टेड होकर काम करता है। नील, सर ये तो बहुत सच है, मेरा आधा दिन तो रील स्क्रॉल करने में निकल जाता है। तो तुम अपनी लीवरेज खो रहे हो। अपनी ऊर्जा को लेजर की तरह बनाओ, बल्ब की तरह नहीं। एक समय पर एक काम और पूरी शिद्दत से। अब बात करते हैं छठे लीवरेज की। ये अमीर लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये है अदर पीपल्स टाइम एंड एनर्जी। मतलब लोगों से काम करवाना? इसे डेलीगेट करना कहते हैं। नील, तुम्हारे पास दिन में कितने घंटे हैं? 24 घंटे सर, सबके पास उतने ही होते हैं। गलत, मेरे पास दिन में 240 घंटे हैं। कैसे?
क्योंकि मेरी टीम में 10 लोग काम करते हैं। अगर हर कोई 8 घंटे काम करता है तो मेरे लिए एक दिन में 80 घंटे काम हो रहा है, जबकि तुम अकेले 8 घंटे काम कर रहे हो। तुम कभी भी अमीरों से मुकाबला नहीं कर पाओगे अगर तुम सब कुछ खुद करने की कोशिश करोगे। इसे OPT यानी अदर पीपल्स टाइम कहते हैं। जो काम तुम नहीं जानते या जो काम तुम्हारा वक्त बर्बाद करता है, जैसे वीडियो एडिट करना, ईमेल भेजना, उसके लिए लोगों को काम पर रखो। शुरुआत में डर लगेगा पैसे देने में, लेकिन याद रखना तुम पैसे देकर अपना वक्त खरीद रहे हो ताकि तुम उस वक्त में कुछ बड़ा सोच सको। लेवल 7 मनी, पैसे का खेल। नील को अब समझ आ रहा था कि बिजनेस अकेले नहीं सिस्टम से बनता है, प्रोफेसर कबीर। और आखिरी 7वां लीवरेज मनी, पैसा, यानी अदर पीपल्स मनी, OPM, और तुम्हारा अपना पैसा। गरीब इंसान पैसे के लिए काम करता है, अमीर इंसान का पैसा उसके लिए काम करता है। पैसा एक बहुत अच्छा सैनिक है, सोल्जर है नील। ये कभी सोता नहीं है, कभी थकता नहीं है, कभी छुट्टी नहीं मांगता। जब तुम सोते हो तब भी तुम्हारा निवेश किया हुआ पैसा बढ़ रहा होता है। बिजनेस बड़ा करने के लिए खुद का पैसा लगाने की जगह बैंक का पैसा, इन्वेस्टर का पैसा यूज करना, इसे OPM कहते हैं। रिस्क होता है, लेकिन अगर सही थिंकिंग और स्ट्रैटेजी हो तो यही वो रॉकेट है जो तुम्हें चांद तक ले जाएगा। प्रोफेसर कबीर, तो नील, अब तुम्हारे पास माइंडसेट भी है पार्ट 1 और टूल्स भी हैं पार्ट 2। तुम जान चुके हो कि असंभव कुछ नहीं है, और तुम जान चुके हो कि अकेले मेहनत करने की जगह टेक्नोलॉजी, टीम और फोकस का लीवरेज कैसे लेना है। हाथी की रस्सी टूट चुकी है। अब सवाल यह है, तुम दौड़ना कब शुरू करोगे? दौड़ना नहीं सर, अब मैं उड़ने की तैयारी करूंगा, क्योंकि मेरे लिए इम्पॉसिबल इज नथिंग। नील उस पार्क से एक साधारण लड़का बनकर नहीं निकला, वो एक विजनरी बनकर निकला। उसने समझ लिया था कि साधारण और असाधारण के बीच का फासला सिर्फ सोच और लीवरेज का है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ नील की नहीं है, ये आपकी कहानी है। आपके पास भी वही 24 घंटे हैं जो एलॉन मस्क के पास हैं। फर्क सिर्फ ये है कि वो लीवरेज का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप शायद अब तक नहीं कर रहे थे। लेकिन आज से सब कुछ बदल सकता है। तो दोस्तों, ये थे थिबॉल्ड म्यूरिसी की बेहतरीन किताब डू द इम्पॉसिबल की पूरी समरी। हमने सीखा, अपनी मान्यताओं को बदलो पार्ट 1, और फिर लीवरेज का इस्तेमाल करके दुनिया बदलो पार्ट 2। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इन 7 लीवरेजेस में से थॉट्स, थिंकिंग, ग्रोथ, टेक, फोकस, पीपल और मनी में से आपको सबसे ज्यादा कमी किस में लगती है? कमेंट में लिखकर बताएं, जैसे माई वीकनेस इज फोकस या माई वीकनेस इज थिंकिंग स्मॉल। जब आप अपनी कमजोरी स्वीकार करते हैं तभी आप उसे बदल पाते हैं। अगर आपको नील और प्रोफेसर कबीर के माध्यम से ये स्टोरी पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम भविष्य में भी ऐसी ही डीप डाइव समरी लाएं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल रीडर्स इनसाइट को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और लाइफ चेंजिंग किताब के साथ। तब तक के लिए बड़ा सोचिए, लीवरेज लीजिए और याद रखिए, डू द इम्पॉसिबल। जय हिंद।